फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 5 भी अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5C के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5C का इंट्रोडक्शन है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन, जिसमें फर्स्ट हेडिंग आएगी आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, मान लीजिए कि एक एबी से एक ट्राइंगल है। ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके x3, y3। ठीक है, और आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो छोटी क्लास में अपन डिस्कस करके आए हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका फॉर्मेट क्या है? 1/2 मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर x3 इंटू y1 माइनस y3। ये फॉर्मूला अपन डिस्कस कर गए हैं, और इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट होगी। अब इसका यूज अपन डिटरमिनेंट में कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इस पूरे फॉर्मेट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। यहां से मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं तो x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 के लिए y1 माइनस y3। अब इसको देखो क्या लिखे, ध्यान से देखना। 1/2 तो सेम रहेगा, ये 1/2, ठीक है। और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले तो x1, इस x1 के लिए जो माइनर एलिमेंट होगा वो क्या होगा वो देख लीजिए। ये y1, और यहां पे मैं 1 ले लेता हूं, और ये y3, और यहां पे मैं 1 ले लेता हूं। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या कहता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये y2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही तो होगा। फिर यहां पे माइनस है, ये माइनस x2, इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं? ये y1, ये 1, ये y3, और ये 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस x3, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? ये y3 आएगा भाई, है ना। एक मिनट, देखो y1 है ना, सही है, सही तो था, गलत कहां कर दिया मैंने। चलिए, ये y1 और ये y3 और ये 1, ये 1, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब इसको पूरे को डिटरमिनेंट फॉर्म में आप लिखना चाहो तो आपकी वैल्यू आएगी 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ये यहां पे x1, ठीक है, और इसके बाद में यहां पे मैं एलिमेंट ले लेता हूं y2 और ये 1, क्योंकि इस रो को छोड़ते हैं, इस कॉलम को छोड़ते हैं अपन, तो ये y3 और ये 1। फिर इस एलिमेंट के लिए आपका ये x2, और फिर ये आपका x, ठीक है ना, x2 आ गया, ऐसे लो आप, ये x2 ले लो भाई, ये x2, ठीक है, यानी कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये y1, ठीक है ना, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, तो ये y1 और ये 1, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे। x3 की मैं बात करूं तो x3 के लिए ये लीजिए, पूरा आ जाएगा। इस रो को, कॉलम को छोड़िए, इस रो को छोड़िए, y1 1, y2 और 1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। ये मिस्टेक कर दी ना इसमें, ये y2 है भाई आपका, है ना, y1 माइनस y2 कंटिन्यू, और ये वैल्यू इसमें कोई चेंजेबल नहीं, ये लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका y2, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो ये था आपका, और इसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट में आ जाएगी। समझ गए होंगे। आपको एक चीज और माइंड में रखनी है यहाँ पे। मान लीजिए कि किसी भी डिटरमिनेंट के लिए कोई 3 पॉइंट दे दिए,
या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि आपको एरिया दे दिया, ठीक है ना, एक ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है, मान लीजिए 54, ठीक है ना, कितना गिवन है 54, लेकिन एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। बट यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया आपको दे दिया गया है, तब यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू भी यूज करनी है और यहीं पे आपको नेगेटिव वैल्यू भी यूज करनी है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना भाई, कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी ट्रायंगल का एरिया आपको गिवन है, तब उस वो गिवन क्वांटिटी स्क्वायर यूनिट वाली क्वांटिटी है, उसमें आपको प्लस साइन भी यूज करना है और माइनस साइन भी यूज करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, वो देखिए क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये देखो, ये नोट डाउन कर लेना भैया। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, थ्री पॉइंट आपके क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ 3 पॉइंट ऑफ कोल, या फिर मैं हेडिंग ही डाल देता हूं यहां पे ऐसे, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या है, तीनों के तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है, तब उस केस के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यदि ए बी सी की वैल्यू 0 है, तब 1/2 मोड ऑफ x1, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 और 1, ये x2 y2 और 1, ये x3 y3 और 1, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इस 1/2 को भी उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे इस पे, कि मान लीजिए कि आपको 3 पॉइंट गिवन है, उन तीनों पॉइंट के अंदर आपको क्या गिवन है, एक k की वैल्यू गिवन है, तो उस k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कब, जब वो तीनों पॉइंट क्या हो, आपके कोलिनियर है, तब उसमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पूछेगा अगला, ठीक है ना। एक चीज और देखो, यदि मैं इस पूरे फॉर्मेट को ऐसे लिख दूं, ठीक है ना, तो भी एक ही बात है ना, 1/2 x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, ये x3 y3 और ये 1, ये भी तो लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है ना, सेम एक ही बात है। इसकी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे, यानी मैंने क्या करते हैं, उस पूरी डिटरमिनेंट का, इस डिटरमिनेंट की रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेबल नहीं आएगा, यानी जो डिटरमिनेंट की तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी ना, उसमें कोई भी चेंजेबल नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी अपन एक्सरसाइज 5D के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया, यानी आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो, एक चीज ही। फिर इसमें 3 नंबर वाली कंडीशन अपन क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। यदि आपको 2 पॉइंट गिवन है, मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका ए गिवन है x1, y1, और एक पॉइंट आपको गिवन है बी जिसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करवा दो तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगी, और ये लाइन सेगमेंट एक तीसरे पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। यहाँ पे एक पॉइंट और ले देता हूं, जो ये लाइन सेगमेंट पासिंग कर रही है, जिसको मैंने क्या ले लिया, x, y ले लिया। तब आपको इस पूरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तब अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये तीनों की तीनों पॉइंट को लीनियर है, तो इन तीनों की वैल्यू में इसमें पुट करूंगा तो वैल्यू देखो क्या आएगी, ये x1 और y1 की वैल्यू, ठीक है ना, ये x1 और y1 की वैल्यू, ये x2 और y2 की वैल्यू, और ये x3 और y3 की वैल्यू, ठीक है ना। बस वैल्यू चेंज हुई है और फॉर्मूला वही है, ठीक है। देखो इसको मैं यूज करूं तो आपकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, यदि मैं इस फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूं तो ये x1 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू और ये आपका 1, x2 और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी, x1 और y, यानी x2 और y2 की वैल्यू आपकी ये और ये 1, x3 और y3 की वैल्यू कितनी है आपकी, x2 और y2 और 1, और इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल, 0। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी,
और जो स्ट्रेट लाइन की क्या होगी, एक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका सिंपल सा 5C का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। और क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं मैं, तो फर्स्ट में देखो क्या गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज द वर्टिस। आपको ट्राइंगल के वर्टिस पॉइंट गिवन है, तो मैं ले लेता हूं। एक ट्राइंगल है ABC और इसके वर्टेक्स पॉइंट आपको गिवन है। फर्स्ट है -8, -2, फिर आपका -4, -6, फिर है -1, 5। ये वर्टेक्स पॉइंट आपको गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो एरिया का अपन फॉर्मूला जानते ही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन यूज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 मोड डिटरमिनेंट ऑफ ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू 1, फिर x2, y2 और 1, फिर x3, y3 और 1। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू आपकी x1 है और ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x3, ये y3। वैल्यू पुट कर दीजिए कंप्लीट आप। तो देखो क्या वैल्यू हो गई इसकी। ये 1/2 मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ये -8 और -2, ये 1, फिर x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू -6 और 1, और इसकी वैल्यू -1 और 5 और 1। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू कितनी है 1/2। R1 के रेस्पेक्ट में सोल्व कर दीजिए तो -8 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो +5, तो -5 आ जाएगा। फिर -2 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, तो ये +1 आ जाएगा। फिर +1 की मैं बात करूं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -20 और माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई +6, तो ये 6 आ जाएगा आपका। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 -8 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो तो -11, ये +2 इंटू ये -3 और +1, और वो वैल्यू आपकी आ जाएगी -26। यहां से तो ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 और वैल्यू आ गई आपकी, ये कितनी आ जाएगी देखो, +88 कितना आएगा, +88 -6 -26, और इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 88 -32 माइनस कर दीजिए तो वैल्यू आ गई 1/2 और ये कितना आ जाएगा आपका 56। इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूं तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 और 8, और यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट में आ जाएगी। यूनिट क्या होगी आपकी स्क्वायर यूनिट में। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका इसका करते हैं डिस्कस इसका सेकंड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर ये फर्स्ट था और ये सेकंड लीजिए। ये जो पॉइंट है उसकी वैल्यू आपको गिवन है -3, 5, और ये पॉइंट आपको गिवन है 3, -6, और ये पॉइंट आपको गिवन है 7, 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, यूज करते हैं इस फॉर्मूले को और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो
देखिए ध्यान से, अपन वैल्यू फाइंड आउट करें तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू -3, 5 और 1, और माइनस एंड +3, -6 और 1, ये 7, ये 2 और ये 1। इसको सोल्व करें अपन R1 के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी 1/2, और इसके लिए -3 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, -6 माइनस का 2, फिर -5 इसके लिए, साइन तो पता ही वो कहां से आ रहा है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करता है ना, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 यानी +3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 7, तो ये लीजिए 7। फिर +1 के लिए वैल्यू कितनी आएगी, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 42, तो माइनस माइनस प्लस और 42, ये वैल्यू लीजिए। तो ये तो हो गया 1/2, और इसकी वैल्यू -3 इंटू माइनस का 8, और ये -5, और ये कितना लिख सकता हूं मैं, माइनस का 4, प्लस ये कितनी वैल्यू 48 लिख सकते हैं, और इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2, ये प्लस का 24, और ये प्लस का 20 प्लस का 48, इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 4 और 8 कितना 12, 4 6 8, और 8 और 1 कितना 92, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी, यहां पे लिख देता हूं मैं कितना 4 और 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ठीक है, करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट का सेकंड था ना, 11 कहां से आ गया, और सेकंड डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड का फर्स्ट आपको गिवन है, और क्या गिवन है कि यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ कोलिनियर, यानी डिटरमिनेंट का यूज करके बताना है कि 11,7, 5,5 और -1,3 ये आपके कोलिनियर है क्या, डिटरमिनेंट का यूज करके आपको बताना है। तो डिटरमिनेंट के लिए तो अपन फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यानी सीधी सी बात यही है कि जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ x1, y1 और 1, और ये वैल्यू x2, y2 और 1, इस पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, 0 की इक्वल आनी चाहिए, तब मैं कह सकता हूं तीनों पॉइंट आपके क्या हैं, कोलिनियर। तो देखो सबसे पहले आपकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं प्रूव करूं, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, x1, y1 और 1, x2, y2 और 1, x3, y3 और 1, इसमें वैल्यू में पुट करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, तो वैल्यू आ गई 11, 7 और 1, ये 5, ये 5 और ये 1, -1, 3 और 1, ये लीजिए। इसको मैं सोल्व कर दूं तो 11, 5 -3, -7 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, तो ये +1 आ जाएगा। फिर +1 के लिए मैं बात करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -5, तो प्लस का 5 आ जाएगा। इसको लिख सकता हूं मैं 11 इंटू 2 -7 इंटू 6 प्लस वो कितना 20, ये कितना आपका 22 माइनस का 42, और ये कितना 20, 22 प्लस 20 कितना 42, 42 माइनस 42 कितना 0, यानी इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि ये दिस पॉइंट आप, ठीक है ना, हेंस लिख देता हूं, हेंस दोज पॉइंट आर कोलिनियर,
यानी ये क्या आपके कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, सेम ही आपका इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, कर लेते हैं, देखो। ठीक है, जिसको आ गया वो स्किप कर सकते ना, अभी स्किप कर लेना। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ कंप्लीट ही आपको पॉइंट गिवन है सेकंड के अंदर, और सेकंड में भी सेम ही आपको ऐसे ही करना है। देखो क्या पॉइंट गिवन है, 0,3, 4,6, -8, -3। इन पॉइंट को कोलिनियर आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये सेम है, कोलिनियर की कंडीशन है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली और 0 प्रूफ लाना है आपको। तो देखो ये 0, ये 3, ये 1, 4, 6, 1, -8, -3 और ये 1। इसको मैं सोल्व करूं तो रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व कर दो, तो इस 0 के साथ में तो कुछ भी आएगा तो वो 0 होगा। फिर भी लिख सकता हूं इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 6, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस +3 आ जाएगा। फिर इस 3 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 8, तो प्लस का 8 आ जाएगा। फिर मैं 1 के लिए लिखूं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -12, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो माइनस का 48, तो प्लस का 48 लीजिए। इसको लिख सकता हूं मैं 0 माइनस ये कितना आपका 12, 12 36, प्लस 12 माइनस 48 से माइनस का 12 और ये 48 कितना प्लस का 36, ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 0। और लिख सकते हो कि हेंस दोज पॉइंट आर कोलिनियर, ऐसे आप लिख सकते हो क्वेश्चन को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।